नमस्कार, सन्मार्ग में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ पूजा यादव और आज हमारे साथ है राम प्रकाश उपाध्याय पंडित जी, जिससे हम बात करेंगे राखी को लेकर। राखी को लेकर आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे कि उसका शुभ मुहूर्त क्या है, कितना बजे राखी बांधना सही रहेगा। तो चलिए इसी पर हम बात करते हैं। पंडित जी, आपका सन्मार्ग में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और रक्षाबंधन के लिए एक तरह से पूर्व संध्या पर अग्रिम बधाई आपकी पूरी टीम को। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि राखी या रक्षाबंधन जिसको बोलते हैं, क्या उससे रिलेटेड उससे संबंधित कोई पौराणिक कथा है? एक तरह से भारत के या सनातन धर्म के जितने भी पर्व हैं वो अपनी कुछ न कुछ पौराणिक पृष्ठभूमि लिए हुए हैं। और विशेष करके रक्षाबंधन का जो है पर्व 4 पृष्ठभूमि इसकी है पौराणिक कथा। एक माँ लक्ष्मी से संबंधित है, दूसरी जो है आपका एक तरह से इंद्राणी से संबंधित है, तीसरी कथा जो है सुभद्रा से संबंधित है और चौथी कथा द्रौपदी जी से संबंधित है। तो संक्षेप में मैं चारों कथाओं को एक तरह से आपके सामने, आपके चैनल के माध्यम से लोगों के सामने रख रहा हूँ। एक बार की बात है कि राजा बलि के यज्ञ में भगवान वामन के रूप में आए और उन्होंने एक तरह से 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, जबकि शुक्राचार्य जी मना कर रहे थे। वे भगवान के छल को समझ गए, लेकिन राजा बलि भी अपने बात पर दृढ़ रहे कि यदि मेरे पास कोई याचक भगवान ही क्यों ना आए हों, मैं उनको सहर्ष ही दान दूंगा। और उन्होंने 3 पग में, 1 पग में भगवान ने क्या किया कि सारी पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में पूरा एक तरह से आकाश मार्ग वगैरह सब नाप लिया। और तीसरे के लिए जब कुछ नहीं बचा तो बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। और भगवान के चरणों से क्या हुआ कि बलि जो है पाताल लोक चला गया। पाताल लोक जाने के पूर्व भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हुए और उसको वरदान दिए कि तुम पाताल लोक के राजा बनोगे। और इसके अलावा भगवान से वो भी वर मांगा कि आप हमारे यहाँ निवास करें। तो ये जो चातुर्मास जो व्रत होता है, 4 महीने विष्णु भगवान योग निद्रा में रहते हैं, तो 4 महीने एक तरह से योग निद्रा में रहते हुए भगवान बलि के यहाँ रहते हैं। और फिर उसके बाद कार्तिक महीने से 4 महीना तक जो होता है शंकर जी का एक तरह से वहाँ निवास होता है। और उसके बाद 4 महीने जो है ब्रह्मा जी का निवास का काल होता है। तो इधर लक्ष्मी जी परेशान हो गई, क्योंकि बलि ने मांग लिया था विष्णु भगवान को कि आप मेरे यहाँ पाताल लोक में चलें। लक्ष्मी जी परेशान हो गई, फिर वहाँ जाती हैं और बलि के पास जा कर के उसको रक्षा बांधती हैं। और रक्षा बांधती है तो उस दिन से राजा बलि का और माँ लक्ष्मी जी का भाई बहन का रिश्ता बना। और बदले में उपहार स्वरूप राजा बलि जो है माँ लक्ष्मी को विष्णु भगवान को दे देता है और माँ लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के साथ अपने लोक को चली जाती हैं। तो पहली कथा ये हुई। दूसरी कथा एक बार की बात है कि देवासुर संग्राम लगभग 12 वर्षों तक चला और देवता लोग पराजित हो गए। और इसके बाद देवगुरु बृहस्पति के पास अपने दुखड़ा लेकर के गए। वहाँ इंद्राणी भी इस दुखड़े को सुन रही थी। तब उन्होंने कहा कि कल सावन की पूर्णिमा है और विशेष विधि से तैयार किए हुए रक्षा सूत्र को ब्राह्मणों के द्वारा अभिमंत्रित करा करके विशेष मंत्र से ये न बद्धो बलि राजा दान मिंद्रो महाबल तेन त्वाम अनुबंधामी रक्षे माचल माचल, इस मंत्र द्वारा आप लोग उसको बधवाएं और इसके बाद विजय निश्चित रूप से आप लोगों को मिलेगी। तो इस तरह से देवताओं ने यही किया और तब जाकर के असुरों पर उन्होंने विजय प्राप्त की। तीसरी कथा जो है सुभद्रा से संबंधित है। एक बार असुरों का राज्य था और असुरों का आतंक चरम सीमा पर था। ऋषि देवता, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को, नगरवासियों को असुर लोग सताते थे, मारते पीटते थे। और उस समय बलराम जी का और कृष्ण जी का शासन था। सभी प्रजावासी जाते हैं, उनसे अपनी दुखड़ा रोते हैं। तो भगवान कृष्ण और बलराम अपनी चतुर्ंगी सेना लेकर के असुरों को पराजित करने के लिए तैयार होते हैं।
तब तक सुभद्रा जी क्या करती हैं कि गौरा जी के मंदिर में जाती हैं और वहाँ जा कर के गौरा जी से प्रार्थना करती है। तब तक उनका रेशमी जो सूत्र था वो नीचे गिर जाता है और प्रसाद स्वरूप उठा करके वो कृष्ण को बांध देती हैं और कहती हैं कि ये माता का प्रसाद मिला है, आप लोग इसको पहन करके जाएं और निश्चित रूप से आप लोगों को विजय मिलेगी। और हुआ भी यही, बलराम और कृष्ण जाते हैं अपनी सेना के साथ और असुरों को पराजित करके जाते हैं। चौथी कथा माँ द्रौपदी से। जब शिशुपाल वध के समय में सुदर्शन चक्र से भगवान कृष्ण की उंगली में खरोच आ गई थी, रक्त निकल रहा था, रक्तस्राव हो रहा था, उस समय द्रौपदी को देखा नहीं गया। उन्होंने अपने आंचल के एक छोटे से टुकड़े को फाड़ करके और उनकी उंगली को बांध देती है, रक्तस्राव बंद हो जाता है। तो भगवान तो किसी का ऋण रखने वाले नहीं हैं। और वही जब महाभारत काल में द्रौपदी का चीर हरण होता है, उस समय क्या करते हैं कि जब द्रौपदी 8 भाव से भगवान कृष्ण को पुकारती है तो भगवान क्या करते हैं कि वस्त्र बढ़ा करके और द्रौपदी का मदद करते हैं, उसकी रक्षा को रखते हैं। तो ये मुख्य रूप से 4 पौराणिक कथाएं हैं और उसी समय से रक्षाबंधन का एक तरह से पर्व प्रारंभ माना गया है। अच्छा, अगर बात करें क्या रक्षाबंधन सिर्फ भाइयों का, मतलब सिर्फ भाइयों को ही राखी बांध सकते हैं कि बहनों को भी राखी बांधा जाता है? नहीं, देखिए, अभी तक मैंने जिन पौराणिक कथाओं का एक तरह से आपके सामने चर्चा किया है, इसमें एक तरह से बहनों द्वारा ही भाई को राखी बांधने का विधान है। और देखिए, रक्षाबंधन का मेरे समझ से ये शोध का विषय है। रक्षाबंधन का पर्व एक्चुअली श्रावणी पर्व कहा जाता है और श्रावणीय उपाकर्म होता है। और ये कालांतर रक्षाबंधन का एक तरह से त्यौहार भाई बहन का हो गया, बाद में आकर के परमावती और हुमायूं से संबंध रखने लगा। लेकिन उस दिन श्रावणी का पर्व मनाया जाता है। श्रावणी पूर्णिमा के दिन एक तरह से द्विजों का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये तीनों का पर्व है, वेदाध्ययन का पर्व है, श्रावणी पर्व माना जाता है। उस दिन ऋषियों का तर्पण किया जाता है, देवताओं का तर्पण किया जाता है, यज्ञोपवीत का पूजन होता है, ऋषियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का श्रावणी पर्व है और इसको हम लोग श्रावणी उपाकर्म बोलते हैं। तो कर्म की यदि नज़दीक पहुंचा जाए तो उसे ही हम लोग उपाकर्म कहते हैं। अब श्रावणी पूर्णिमा के दिन क्या हम लोग का कर्तव्य बनता है कि जितने भी वेद शास्त्र ज्ञान वगैरह मिले हैं हमारे ऋषियों के हैं, तो ऋषियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उस दिन हम लोग ऋषि तर्पण करते हैं, सप्त ऋषियों का पूजन करते हैं। और जाने अनजाने में वर्ष भर में जो एक तरह से पाप ज्ञात रूप से हुआ रहता है, पंचगव्य प्राशन करके उस शरीर के आंतरिक हिस्से का शोधन करते हैं और हेमाद्री स्नान का संकल्प पढ़ा जाता है, यज्ञोपवीत का पूजन होता है और वही यज्ञोपवीत पूजन करके साल भर हम लोग धारण करते हैं। जब यज्ञोपवीत अशुद्ध होता है या उस जब यज्ञोपवीत के बदलने का समय आता है किसी खास पर्व, तो वही हम लोग यज्ञोपवीत बदलते हैं। तो मुख्य रूप से श्रावणी पर्व जो है द्विजों से संबंधित है, लेकिन कालांतर रक्षाबंधन भाई बहनों के रूप में जुड़ गया। तो निश्चित रूप से ये बहनों का पर्व है और बहनें जो है अपने भाई को राखी बांधती है और बदले में भाई जो है अपने सामर्थ्य अनुसार बहनों को उपहार देते हैं। अच्छा, इस बार राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, राखी के बारे में कहा गया है कि श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि हो और विशेष करके औदायिक तिथि हो, माने जिस उदया तिथि में पूर्णिमा मिले और अपराह्न तक पूर्णिमा रहे। अपराह्न काल में इसमें पूर्णिमा रहना जरूरी है। तो जिस दिन अपराह्न काल में पूर्णिमा रहे और भद्रा रहित, क्योंकि भद्रा में रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए, तो श्रावण महीने के पूर्णिमा तिथि को ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाना शास्त्र सम्मत है। इस बार देखा जा रहा है कि कुछ दिनों से कि जो पर्व होता है वो 2-2 दिन पड़ रहा है, तो क्या ये सिर्फ नक्षत्र के वजह से है कि कोई और कारण भी है? इसका पहले था वो 1 दिन ही कोई भी पर्व पड़ता था, लेकिन इस बार भी 2-2 दिन पड़ रहा है। देखिए, इसके पीछे 2 कारण हैं। पहले तो मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ कि पंचांग जो है 2 विधियों से तैयार हो रहा है, एक सूर्य सिद्धांती, एक दृक सिद्धांती पंचांग। दोनों में एक तरह से नक्षत्र या तिथियों के समापन में या प्रारंभ काल में 2-3 घंटे का अंतर प्रायः पाया जाता है।
तो ये पंचांग दो तरीके से बन रहे हैं, इसलिए हमारे पर्वों में भी मतभेद हो जा रहा है। और दूसरी बात ये है, दूसरा कारण यह है कि स्वाध्याय की कमी। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि यदि ब्राह्मण स्वाध्याय नहीं करता है यानी अध्ययन नहीं करता है तो अब्राह्मण की श्रेणी में आ जाता है। और शास्त्र जितना ही हम पढ़ेंगे, श्रावणी उपाकर्म इसलिए मनाया जाता है कि उस दिन वेद का अध्ययन एक तरह से करने का एक तरह से मुहूर्त होता है, वेदाध्ययन किया जाता है, स्वाध्याय करने का पर्व है। तो जब तक हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, आज सबसे बुरी स्थिति है हमारे समाज में विद्वत जनों की। ब्राह्मण सभी लोग बन रहे हैं, लेकिन जब तक स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक हम दो दो तीन तीन दिन इसी तरह से पर्वों को मनाते रहेंगे। स्वाध्याय की आवश्यकता है और एक मंच पर सभी ज्योतिषियों को आने की आवश्यकता है कि किस तरह से हम लोग 2 दिन के इस विधि विधान से बचे, कोई एक दिन ही पर्व मनाया जाए। तो इसके पीछे 2 ही कारण है, एक स्वाध्याय की कमी और दूसरा 2 तरीके से पंचांगों का तैयार। इस बार रक्षाबंधन मतलब उसका शुभ मुहूर्त कब है कि कितना बजे से कितना बजे तक राखी बांध सकते हैं? देखिए, कल लगभग कल नहीं, आज 8 तारीख को मैंने शुक्रवार के दिन पूर्णिमा जो है अपराह्न काल में लग गई है। लेकिन क्या है कि पूर्णिमा के साथ साथ भद्रा का भी आगमन हो गया और कहा भी गया है कि भद्रा द्वे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपतिम हंति ग्रामम दहति फाल्गुनी। मने कहा गया है कि होलिका दहन और श्रावणी कर्म जो है ये भद्रा में नहीं करना। तो आज लगभग 1:30-2 बजे से लेकर के रात्रि 1:30 बजे तक भद्रा। यद्यपि कि श्रावण महीने में शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिन भद्रा मृत्युलोक में नहीं होता है। पुनरपि हमारे शास्त्रों का निर्देश है, तो शास्त्रों का निर्देश सर्वोपरि होना चाहिए। यद्यपि कि शास्त्र में ही भद्रा के बारे में परिहार में कहा गया है कि शुभम स्यात् स्वर्ग पाताल मृत्युलोके च मृत्युपदः। माने भद्रा जो है मृत्युलोक की ही एक तरह से कष्टकारक होती है। स्वर्ग और पाताल लोक की भद्रा जो है कष्टदायिनी नहीं होती। लेकिन कहा गया है कि भद्रा में श्रावणी और फाल्गुनी नहीं करना चाहिए। तो फाल्गुनी जो है तो सिंह राशि के मृत्युलोक की भद्रा में ही फाल्गुनी पड़ती है, इसलिए वो वर्जनीय है। लेकिन शास्त्रों का निर्देश सर्वोपरि है, तो भद्रा काल में श्रावणी भी न करने का निर्देश है। तो इसलिए आज जो है शुक्रवार के दिन भद्रा में एक तरह से रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाया जाएगा। और कल जो शनिवार यानी कि 9 अगस्त 2025 ईस्वी को सूर्योदय से लेकर के मध्याह्न में लगभग 1:22 दोपहर तक पूर्णिमा रह रही है। इसके बाद पूर्णिमा शेष हो जा रही है। भाद्र महीने के कृष्ण पक्ष का आगमन माना जा रहा है। तो भाद्र महीने के लगने से सूर्योदय से लेकर के और दिन में 1:22 तक ही रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त शास्त्र द्वारा निर्धारित किया गया है। यद्यपि कि इसमें राहु काल का भी कहीं विचार नहीं किया गया है। पुनरपि यदि कोई विचार करना चाहे तो दिन में 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे दिन तक राहु काल रहता है। या कोई शास्त्र सम्मत व्यवस्था नहीं है, राहु काल का विचार अनिवार्य नहीं है। लेकिन यदि कोई विचार करना भी चाहे तो 9 से 10:30 के बीच में राहु काल रहता है। अगर उसका त्याज्य हो जाए तो बेहतर रहेगा। अगर न कोई त्याग करे तो कोई ऐसी बात नहीं है, शास्त्र सम्मत व्यवस्था नहीं है। तो सूर्योदय से लेकर के दिन में 1:22 तक ही शुभ मुहूर्त बनता है रक्षाबंधन का। तो इसी काल में ही रक्षाबंधन करना शुभ है। राखी बांधने का सही दिशा क्या है अगर किसी को बांधा जाए तो? देखिए, हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्येक कार्य लगभग पूर्वाभिमुख किए जाते हैं। पूर्व दिशा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यदि रक्षाबंधन हम करते हैं तो भाई का कर्तव्य बनता है कि आसन पर बैठ करके पूर्वाभिमुख अपना मुंह पूरब की तरफ कर ले और बहन जो है उसकी तरफ, भाई की तरफ मुंह करके और उसके दाहिने कलाई में रक्षाबंधन करे। यही दिशा है इसका निर्धारण। सही विधि क्या होगी अगर राखी पे अगर आप बांधेंगे या फिर उनका बहुत लोग होते हैं कि उनको विधि नहीं पता होती है और आगे पीछे चीजें करते हैं, कभी टीका लगाना, तो सही क्या उनको मतलब ये बताइए कि उनको सही कैसे वो करें? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया और ये जानना भी जरूरी है। हम कर्म तो करते हैं लेकिन अगर सिस्टम से न चले, व्यतिक्रम में करें तो उसका लाभ हमको नहीं मिल पाता है।
और सनातन धर्म में ही एक ऐसी व्यवस्था है कि कण कण में भगवान है, जिसको कि हम लोग उर्दू में अरबी में कहते हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा है। भगवान के चरण के रज में वो शक्ति थी कि अहल्या जैसी एक तरह से नारी जो थी पत्थर के रूप में थी, वह भी नारी बन जाती है। तो हमारे शास्त्रों में एक रज से लेकर के एक कपास से बने हुए धागे में इतनी बड़ी शक्ति है। अब उदाहरण के तौर पर यज्ञोपवीत है, यज्ञोपवीत में 9 तंतु होते हैं और 9 तंतु में एक तरह से 3 धागे होते हैं। तो 3 धागे क्या होते हैं? सत रज तम तीनों के प्रतीक होते हैं। और 3 धागे यज्ञोपवीत में क्या करते हैं? हमें कि देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, तीनों ऋण से मुक्त होने का एक तरह से मार्ग प्रशस्त करते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन हम लोग अनंत का धागा बांधते हैं और विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, अभिमंत्रित करते हैं। हम लोग प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान में रक्षाबंधन करते हैं। ये नवद्धो बलि राजा कह करके आचार्य जी लोग पुरुष के दाहिने हाथ में, स्त्रियों के बाएं हाथ में रक्षाबंधन। तो हमारे उस धागे में भी बहुत बड़ी शक्ति छिपी है कि हम उस धागे के माध्यम से सुरक्षित रह सकते हैं। पुराणों में ऐसी कथाएं आती हैं। तो अगर उसको सही ढंग से अभिमंत्रित करके यदि बांधा जाए तो निश्चित रूप से हमें 100% सफलता मिलती है। अब इसके लिए नियम ये हमारे शास्त्रों में दिया गया है कि उस दिन क्या करना चाहिए कि सुबह अपने स्नान ध्यान से निवृत्त हो करके और घर को गोबर वगैरह से लीप करके और एक पीले कपड़े में सरसों, चंदन, केसर, दुर्वा और चंदन वगैरह सब मिला करके उसको अभिमंत्रित करके और कलश का पूजन करके उसको कलश पर रख करके उस रक्षा का हम पूजन करें। और इसके बाद विद्वान ब्राह्मण को बुला करके जो भी मैंने मंत्र एक तरह से कहा कि ये नबद्धो बलि राजा दान मिंदो महावल तीन त्वाम प्रतिबंधामी रक्षे माचल माचल, इस मंत्र के द्वारा हम रक्षा को बंधवाते हैं। रक्षा बांधने के बाद इसके बाद तिलक किया जाता है। तिलक वगैरह करके और बहनें जो है भाई की एक तरह से आरती उतारती है, उनका मुंह मीठा वगैरह करती हैं। अगर इस क्रम से पूजन करने के बाद, रक्षा को अभिमंत्रित करने के बाद इस क्रम से यदि हम रक्षा बांधते हैं तो निश्चित रूप से हमें कहीं भी विजय मिलेगी और हम स्वस्थ रहेंगे वर्ष भर निरोग। किस रंग की राखी बांधना शुभ होता है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी मैंने चर्चा की कि पीले वस्त्र में, तो पीला रंग जो होता है बृहस्पति का। आपने देखा होगा कि जितनी भी स्कूल की बसें होती हैं सब पीले रंग की, और बृहस्पति का शिक्षा से और अध्यात्म से बहुत बड़ा गहरा लगाव है। तो राखी यदि पीले रंग का हो, केसरिया रंग का हो, तो निश्चित रूप से शुभकारक माना गया है। राखी पर उपवास करने की परंपरा है। जैसे कोई जो बहनें राखी बांधती हैं वो तब तक कुछ खा नहीं सकती, तो इसके पीछे का क्या रहस्य? उपवास, समीप रहना, परमात्मा के समीप रहना उपवास की तरह से व्याख्या है, परिभाषा है। और राखी पूर्णिमा एक तरह से अमावस्या हो गया या पूर्णिमा हो गया। अमावस्या के दिन भी पंचांगों में लिखा रहता है स्नान दान श्राद्ध की अमावस्या। उसी तरह से पूर्णिमा के बारे में भी पंचांगों में लिखा रहता है कि स्नान दान व्रत की पूर्णिमा। तो निश्चित रूप से यदि हम व्रत करते हैं तो व्रत में उपवास हमको रहना ही पड़ेगा, और उपवास रह करके पूजन पाठ हम लोगों के शास्त्रों में करने का विधान है। तो कलश वगैरह का पूजन करने में उपवास रहना पड़ेगा ही। राखी रक्षाबंधन जो भी है, जो धागा है उसको भी मंत्रित करने के लिए उपवास रहना पड़ेगा ही। तो उपवास रह करके यदि हम व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और इसके बाद जब अपना हमारा कर्म काल समाप्त हो जाता है तो इसके बाद हमको एक अन्न जो भी है उसको ग्रहण करना है। तो उपवास करके व्रत पूजा करने से निश्चित रूप से हमको लाभ मिलता है। और उपवास इसमें रहने का विधान यहाँ तक कि सत्यनारायण व्रत कथा भी सुनते हैं, तर्पण करते हैं, ऋषियों का तर्पण करते हैं, देवताओं का तर्पण करते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं। तो ये सब उपवास करके ही किया जाता है। तो उस दिन उपवास करने से जो भी देव पितृ ऋषि कर्म हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें लाभ मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं। अच्छा, जो भाइयों को तिलक लगाते हैं तो उनको सही
उंगलियों मतलब किस उंगली से वो तिलक करें? बहुत लोग ये किसी भी उंगली से तिलक कर देते हैं, उन्हें सही पता नहीं रहता है। तो ये सही उंगली कौन सी है जिससे भाइयों को तिलक करने से शुभ माना जाए? तिलक का भी, क्योंकि देखिए हमारे हाथ की उंगलियों में बहुत बड़ा इशारा एक तरह से छिपा हुआ है। आचार्यगण जो भी वैदिक आचार्य होते हैं, आपने कभी देखा होगा मंत्रोच्चारण करते हुए तो हस्त मुद्रा चलाते, दाहिने बाएं उदात अनुदात करके मुद्रा चलाते रहते हैं। अगर ये उंगली किसी को दिखाते हैं तो समझिए क्रोध का प्रतीक हो जाता है। ये उंगली दिखाती हैं तो निश्चित रूप से प्योरिटी का प्रतीक है। तो उंगलियों का हमारे एक तरह से शास्त्र में या हमारे अध्यात्म कर्म में या पूजा पाठ में उंगलियों का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब देखिए मैं तिलक के बारे में सबसे पहले पितर की ओर ले चलता हूँ। जब भी कोई हम पितृ कार्य करते हैं तो इस तर्जनी उंगली का प्रयोग करते हैं। पितरों को जो कुछ भी हम चढ़ाते हैं चंदन आदि वगैरह तो हम तर्जनी उंगली से चढ़ाते हैं। यदि स्वयं को तिलक करना होता है तो ये मध्यमा उंगली जो बीच की उंगली होती है, यदि अपने आप को तिलक करना है तो मध्यमा उंगली से तिलक करना चाहिए। और यदि अपने परिजनों रिश्तेदारों या अपने से छोटों को, यदि छोटे लोगों को तिलक करना है तो अंगुष्ठ भाग से हम लोग तिलक करते हैं। और यदि अपने से बड़े पुरोहित हो गए, आचार्य हो गए, गुरुजन हो गए या देवता लोग हैं जो भी अपने से पूजनीय होते हैं तो उनको यदि हम तिलक करते हैं तो अनामिका उंगली का प्रयोग करते हैं। अब रक्षाबंधन के दिन आपको तय करना है कि जिस भाई को हम रक्षाबंधन कर रहे हो हमसे छोटा है या बड़ा है। यदि अपने से कनिष्ठ है, छोटा है तो हम अंगूठे से उसको तिलक करें। यदि अपने से बड़ा है तो हमारे लिए पूजनीय उसके लिए अनामिका उंगली का प्रयोग। अच्छा, क्या जो रक्षाबंधन है वो सिर्फ हिंदुओं का त्योहार है? नहीं, रक्षाबंधन तो देखिए बंधन शब्द अपने आप में एक व्यापक शब्द है और बंधन केवल सनातन धर्म में ही है। बाकी ईसाई इस्लाम में कहीं बंधन शब्द नहीं आपको मिलेगा। कहीं कोई रक्षाबंधन कोई सनातन धर्म के अतिरिक्त जो अन्य मजहबी या संप्रदाय के लोग होते हैं रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाते हैं। हाँ, निश्चित रूप से वसुधैव कुटुंबकम की भावना से कर्मावती ने हुमायूं को एक तरह से राखी बांधा था। तो अगर कोई वसुधैव कुटुंबकम की भावना से कोई बहन यदि किसी भी संप्रदाय या मजहब के लोग को अपना भाई मान करके राखी बांधती है तो ये कोई बुरा नहीं है, अच्छा ही। एक तरह से मैत्री का संदेश जाता है, आपसी भाईचारे का संदेश जाता है। लेकिन रक्षाबंधन का पर्व केवल सनातन धर्म में ही है, इसके अलावा इसको कोई नहीं। क्या रक्षाबंधन पर कोई विशेष दान या पूजा करने का महत्व है? स्नान दान पूर्णिमा, मैंने अभी व्रत की चर्चा की और स्नान दान पूर्णिमा, तो पूर्णिमा और अमावस्या ये दो ऐसे एक तरह से तिथियां हैं कि इस दिन महीना बदलता है। संक्रमण काल में, संक्रमण नहीं बदलाव जिसको हम जोड़ बोलते हैं। तो देखते हैं कि अमावस्या के दिन भी एक तरह से ज्वार भाटा आता है, पूर्णिमा के दिन भी ज्वार भाटा आता है। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। चंद्रमा के दिन क्या होता है कि चंद्रमा अपने कोडश कला में 16 कला में एक तरह से पूर्ण रहते हैं और महीना भी उस दिन बदलता रहता है। चंद्रमा का प्रभाव जो है पूर्णिमा के दिन विशेष करके मनुष्य पर पड़ता है और उसकी मानसिक एक तरह से शक्ति जो है विशेष करके असंतुलित हो जाती है। आप देखिएगा कि पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार भाटा आता है, चंद्रमा सबसे नजदीक हो जाता है। पागलों के पागलपन में पूर्णिमा के दिन ज्यादा वृद्धि हो जाती है। तो चंद्रमा का पूर्णिमा के दिन सबसे ज्यादा हमारे मानसिक स्तर पर असर पड़ता है। तो पूर्णिमा के दिन हम जितना अनहोनी से बच जाए, जितना भी दैवी आपदा से बच जाए, उस दिन दान पुण्य करेंगे, उस दिन अपने को पूजा पाठ में संलग्न रखेंगे तो निश्चित है आने वाली विपदा से बच जाएंगे। और पूर्णिमा के दिन तो विशेष करके श्रावण के पूर्णिमा के दिन, क्योंकि अंतिम दिन होता है, शिव के पूजन का अंतिम दिन होता है, तो उस दिन शिव का पूजन करना चाहिए। और सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं तो सत्यनारायण भगवान एक तरह से विष्णु के ही रूप हैं। तो हरि और हर का दोनों का पूजन किया जाता है। माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। और जिसमें चंद्र दोष हो, जिसकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा दूषित हो, कमजोर हो, उस दिन क्या करना चाहिए कि चंद्रमा को चंद्रोदय के बाद अर्घ देना चाहिए। षोडश कलात्मने नमः मंत्र से
या चंद्रमा के और भी पौराणिक या वैदिक या तंत्रोक्त जो भी मंत्र है, पलाश की लकड़ी से, पलाश की समिधा से हवन करना चाहिए। भगवान को खीर का भोग लगाना चाहिए। चंद्र दोष की शांति के लिए सफ़ेद पदार्थ जैसे दही हो गया, चावल हो गया, रसगुल्ला हो गया, सफ़ेद फल हो गया, सफ़ेद वस्त्र हो गया, दूध हो गया, इत्यादि जो भी श्वेत पदार्थ हैं उसको दान करने का विधान है। तो पूर्णिमा के दिन यदि हम दान जो कुछ भी करते हैं तो देवता लोग भी संतुष्ट होते हैं, पितर लोग भी संतुष्ट होते हैं, गरीब लोग भी संतुष्ट होते हैं। तो इस दान का पुण्य हमें स्वतः मिलता है और उससे क्या होता है कि हमें सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति। अच्छा, इस वर्ष जो रक्षाबंधन है उसमें भद्रा काल कब से कब तक है? देखिए, इस वर्ष जो रक्षाबंधन का समय है नियमतः कल शनिवार के दिन 9 अगस्त 2025 को भद्रा नहीं, आज शुक्रवार 8 अगस्त को ही रात में लगभग 1:30-2 बजे के आसपास भद्रा शेष हो जा रही है। इसलिए कल भद्रा का कहीं दोष नहीं है। कल निर्बाध रूप से भद्रा रहित काल में सूर्योदय के पश्चात दिन में 1:22 के भीतर ही नए रक्षाबंधन का मुहूर्त निकलता है। कल कोई भद्रा नहीं। अच्छा, जिस बहन का भाई नहीं होता है वो लोग भी एक दूसरे को बांध सकती है क्या? ये रीति रिवाज सही है? वो लोग कैसे मनाए? क्या वो भगवान को राखी बांध सकती है? भगवान तो एक तरह से सबके भाई हैं, सबके पिता हैं। अभी आप फेसबुक के माध्यम से या दूरदर्शन के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से आप पढ़ रही होगी, देख रही होगी, सुन रही होगी कि भगवान कृष्ण को कितने लोग पति के रूप में बनाए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीरा जी। तो भगवान तो सब कुछ बनने के लिए तैयार है। वो कभी दास भी बने हैं, महाभारत में जूती उठा करके भक्तों का ढोए हैं। भगवान कभी कभी द्वारपाल बने हैं, अपने भक्तों का जा करके पहरा दिए हैं। तो सब कुछ पिता भी बने हैं, पुत्र भी बनने के लिए। कश्यप और अदिति ने तपस्या किया था तो दशरथ और कौशल्या के यहाँ एक तरह से पुत्र बन कर के आए। वो तो संतान भी बनने के लिए तैयार है, भाई भी बनने के लिए तैयार है, नौकर भी बनने के लिए तैयार है, पिता भी बनने के लिए तैयार है, सब कुछ बनने के लिए तैयार है। तो जिसके दुर्भाग्यवश यदि भाई ना हो, अगर आसपास पड़ोस में भाई कोई मिल जाए उनको भी रक्षाबंधन कर सकती है। और भगवान तो सब कुछ बनने के लिए तैयार। भगवान को तो निश्चित रूप से रक्षाबंधन करना चाहिए और प्रसाद स्वरूप रक्षा ले करके और फिर उसको प्रसाद स्वरूप चाहे तो अपने भी भाई को बांध सकते। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तो जैसे आपने देखा, यहाँ पर रक्षाबंधन से जुड़े हर सवाल का जवाब हमें मिला। तो ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सदमान नेटवर्क।